प्रभु के सेवक गणों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जितने विश्वासी गण हैं मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब अपनी स्वेच्छा से यहाँ पे आ पाए, प्रभु को ढूंढते, प्रभु से प्रेम करते। और जितने आदरणीय बच्चे लोग हैं मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप बड़े शांत बैठे रहें। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु आप सबको खींच कर यहाँ पे लाया है कि कुछ आपके जीवन में कुछ नहीं कुछ बड़ा वो करना चाहता है। किनको ऐसा लगता है कि मुझे प्रभु ने खींच कर लाया? हाथ उठाए। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चले। मेरे परमेश्वर के लोगों, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश जो आज हम सुनने जा रहे हैं। सच में लगातार वचन आपको सींच रही है, आपको बढ़ा रही है और आपके जीवन में मैं बदलावों को भी देखता हूं, आपके जीवन में मैं तरक्कियों को भी देखता हूं, आपके जीवन में उन्नति को भी देखता हूं। और मैं यकीन करता हूं ये जब वचन आपके जीवन में आएगा तो आप बहुत ही तेज मसीह जीवन में उन्नति करने लगेंगे। परमेश्वर के लोगों, आइए हम वचन से पहले हम उस परमेश्वर को हाथ हिलाकर उसका धन्यवाद करें कि प्रभु आपने मुझे इस जगह आने का अनुग्रह दिया, मुझे आपने लाया, मेरे मनों को बदला, मेरे विचारों को बदला। मैं तैयार हूं आपके वचनों को सुनने के लिए, बड़े विश्वास के साथ ग्रहण करने के लिए, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज हम सीखने जा रहे हैं फिर से प्रार्थना के बारे में। प्रार्थना एक बहुत गहरा विषय है बाइबल में। हम जितना भी उसे जानते हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जितना जानते हैं उतना हम प्रार्थना में बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए हम प्रार्थना के विषय में हम जानेंगे कि प्रार्थना क्यों जरूरी है। हम सब निकाले वचन में से यशायाह से हम इस शुरुआत करेंगे। 43 उसका 21 और 22 वचन को हम पढ़ देंगे। 43, 21 और 22 वचन को। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। यहाँ पे देखिए परमेश्वर के लोगों, वचन कहता है मैंने इस प्रजा को अर्थात हमको प्रभु ने इसलिए बनाया है, इसलिए इस धरती पे रखा है। इस धरती पर अभी तक हम जिंदा हैं, इस धरती पर हम श्वास ले रहे हैं, हम भले और चंगे हैं। इसलिए परमेश्वर ने रखा है कि हम उसका गुणगान कर सके, उसकी महिमा कर सके, उसकी मर्जी को पूरा कर सके। इसलिए परमेश्वर ने यह जीवन आपको प्रदान किया है। कई बार आप सोचते होंगे ये जीवन क्यों है मेरा, मैं क्यों जी रही हूं। कई लोग जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाते और कई लोग जीवन से हताश होकर, निराश होकर कई प्रकार के ऐसी चीजें कर जाते हैं जो उनके जीवन के लिए उचित नहीं होता परमेश्वर के लोगों। लेकिन परमेश्वर हमें समझाता है कि मैंने तुम्हें अपनी महिमा के लिए, अपने गुणवाद के लिए बनाया है कि हम इस धरती में रह के उसका गुणगान कर सके, उसकी महिमा कर सके, उससे प्रार्थना कर सके। हालेलुया। क्या परमेश्वर के लोगों हर दिन आप ऐसा कर रहे हैं? आपका जीवन परमेश्वर की महिमा में बीत रहा है? क्या आपका जीवन प्रार्थना में बीत रहा है? क्या आप उसका गुणवाद कर रहे हैं? क्या आप अन्यथा दूसरी बातों पे लगे हुए हैं? आइए हम 22 को भी हम पढ़ दें। प्रभु क्या कहते हैं इसके बाद में? तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की। हाँ, वरन हे इज़राइल, तू मुझसे उकता गया है, तू मुझसे उकता गया है। इज़राइल का मतलब होता है परमेश्वर के लोगों, आप और हम उसके प्रजा के लोग हैं, हम आत्मिक इज़राइल हैं। और वचन कहता है हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की और मुझसे तू उकता गया है। मेरे परमेश्वर के लोगों, कई सारे मसीह लोग आज के समय में भी उकता जाते हैं। जैसे हर रविवार संडे आने से उकता जाते हैं। हम पिछले बार तो गए थे, इस बार थोड़ा सा हम ब्रेक कर लेते हैं। उसी प्रकार प्रार्थना के लिए उकता जाते हैं। मैंने कल तो प्रार्थनाएं की थी,
और मुझे और क्यों करने की जरूरत है? उकता जाना परमेश्वर के लोगों, बोर हो जाना। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए ही बनाया है, मैंने तुम्हें इसी कार्य के लिए बनाया है कि तुम मुझसे प्रार्थना करे, मेरी महिमा करे, मेरा धन्यवाद करे। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको परमेश्वर के उद्देश्य को बताना चाहता हूं जिसके कारण प्रभु ने आपको बनाया है। इस संसार में सबसे प्रथम स्थान दे गुणवाद, सबसे प्रथम स्थान दे प्रार्थना को, क्योंकि आप जिंदा हैं, आप चल फिर रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, आप सांस ले रहे हैं, इसीलिए ले रहे हैं कि आप उसका गुणवाद कर सके, उसकी महिमा कर सके। आज लोग नाना प्रकार की चीजों में फंस चुके हैं, परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, आज आपको ठान लेना है कि मुझे उस परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है, क्योंकि मैं जान गया हूं मेरा जो निर्माण हुआ है, मैं जो सृजा और बनाया हूं, तो गुणवाद और प्रार्थना के लिए बनाया गया हूं। हाथ उठा के बोले हालेलुया। जवानों, आज आपको क्या सिखाया गया है? बोले हालेलुया। आज आपकी आवाज यहां गूंजनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, प्रार्थना एक बहुत बड़ी बात है परमेश्वर के लोगों। प्रार्थना करना मतलब होता है परमेश्वर के लोगों प्रभु से बातचीत करना। हमने यशाया भजन संहिता 145 के 17 और 18 पद में हमने देखा था, जो यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जो सच्चाई से उनके निकट यहोवा है। प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर के करीब जाते हैं, प्रार्थना के द्वारा वो आपके करीब आता है। प्रार्थना के द्वारा आप उसके करीब जाते हैं और प्रार्थना के द्वारा वो आपके करीब आता है। और वचन क्या कहता है, हम जब देखते हैं परमेश्वर के लोगों, कुरिन्थियों 3:17 में, तो जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। वो आपके लिए कार्य करना चालू हो जाता है, आपके लिए द्वारों को खोलना चालू कर देता है, आपके लिए महान कामों को करना चालू कर देता है जब आप उसके निकटता में जाते हैं और वो आपके निकटता में आता है। परमेश्वर आपके निकट कैसे आता है बहनों? कैसे परमेश्वर आपके निकट आता है? आप कोई कह सकता है? ऊंची आवाज से, दमदारी से। इधर भाई लोग, आप कह सकते हैं क्यों आता है परमेश्वर? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। आप प्रार्थना करके प्रभु के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रार्थना करके प्रभु को आप अपने पास खींच लाते हैं, अर्थात स्वयं परमेश्वर आना चाहता है। लेकिन आज बड़ी दुख की बात है, मसीही लोगों के जीवन में प्रार्थना की कमी, प्रार्थना में उकता गए हैं, बोर हो चुके हैं। मोबाइल से उकताएंगे नहीं लोग, यूट्यूब देखने से उकताएंगे नहीं, हमारे जवान भी ये लोग क्रिकेट देखकर उकताएंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास जाने के लिए उकता जाते हैं। परमेश्वर के लोगों, मैं कहूं, आप उसके लिए नहीं बने हैं, आईपीएल देखने के लिए नहीं बने हैं। आप परमेश्वर से प्रार्थना और गुणवाद के लिए बने हैं। भाई लोग, आप ताली बजाएं क्योंकि आपकी जिंदगी बदल रही है। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रभु कैसे काम करता है। केवल प्रार्थना करने वालों के लोगों के विषय में प्रभु उनके लिए महान कामों को करता है। हम सबसे पहले हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, याकूब 1:5 में हम देखते हैं, वहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना करने के अद्भुत फायदे। एक बार आयुब ने भी पूछा था, मैं प्रार्थना करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या? हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपके साथ क्या करेगा, हम निकाल लीजिए और निकालने के बाद पढ़ दीजिए 1:5 को। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से वो व्यक्ति मांगे। हालेलुया। वचन कहता है प्यारों,
जिसको बुद्धि की घटी है, बुद्धि की कमी है, वो परमेश्वर से मांगे, वो उदारता से एक व्यक्ति को बुद्धि देगा। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। परमेश्वर के लोगों, जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसके लिए परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं उसके लिए आपको परमेश्वर बुद्धि देगा। परमेश्वर आपको महान कार्यों को करने के लिए इतनी बुद्धि दे देगा, आप हर कामों में सफल होना चालू हो जाएंगे। बुद्धि को मांगना है कि प्रभु आप मुझे बुद्धि दे, बुद्धि दे। और वचन कहता है विश्वास से मांगे। और वहां पे लिखा है जो व्यक्ति सही तरीके से नहीं मांगेगा वो परमेश्वर से पाएगा नहीं। ऐसे ही लिखा है जो सही रीति से परमेश्वर को नहीं मांगेगा प्रार्थना में, वो पाएगा नहीं। आपको सीख जाना है कि कैसे तरीकों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। मैंने पिछले बार बताया कि परमेश्वर हमारी कौन सी प्रार्थनाओं को सुनता है। पता नहीं कैसे YouTube से वो वचन डिलीट हो गया है, बड़ी दुख की बात लगी। कैसे प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, मैंने उसमें बहुत ही अच्छी रीति से मैंने बताया था। आप जरूर उस वचन को ध्यान दें और उसी को मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर से प्रार्थना करने वालों को बुद्धि मिलता है। ये जवान लोग आड़े तड़े काम करते हैं और सब सीधा हो जाएगा। कई मीडियम जवान लोग काम करते हैं, हालेलुया, कई बार मिस्टेक होते रहता है। लेकिन जब आप बुद्धि प्राप्त कर लेंगे, जैसे कि हम देखते हैं दाऊद के ऊपर बुद्धि थी, वो जो भी करता था सफल होता था, वो जो योजना बनाता था वो सफल होता था, क्योंकि जिस बुद्धि को उसने पाया है वो परमेश्वर की ओर से प्राप्त किया है। तो प्रार्थना के द्वारा आपको बुद्धि दिया जाएगा। जी हां, हम और देखते हैं परमेश्वर के लोगों, पहली बात तो बुद्धि है, और दूसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना के द्वारा शैतान हार जाता है। हम शैतान को भगा सकते हैं प्रार्थना के द्वारा से। वचन क्या कहता है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। प्रार्थना के कारण ही परमेश्वर उस व्यक्ति के पास आता है, और प्रार्थना के कारण परमेश्वर एक व्यक्ति के पास आता है, और परमेश्वर के द्वारा ही आप शैतान को हरा सकते हैं, शैतान को भगा सकते हैं। हम देखते हैं जब दाऊद गोलियात से लड़ने के लिए गया तो गोलियात को साफ बता दिया, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आया हूं। हालेलुया। परमेश्वर दाऊद के साथ था। आप साथ परमेश्वर तब होगा, आपकी लड़ाइयों को तब परमेश्वर लड़ेगा, आपके खिलाफ में होने वाली शक्तियों को परमेश्वर आपको सामर्थ्य तब देगा जब आप उससे प्रार्थना करना चालू करेंगे, तब वो आपके निकट आएगा। सबसे पहली बात, शैतान को भगाने के लिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आप अपने जीवन के शत्रुओं को हराना चाहते हैं, काले जादू की शक्तियों को हराना चाहते हैं, आपके खिलाफ में जो आप आत्मिकता में ना बढ़ सके, जो भी शत्रु आप पर हमला करना चाहता है उसको आप हरा सकते हैं, तो वो है प्रार्थना। आप प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर को पा सकते हैं। और परमेश्वर के लोगों, प्रभु अगर हमारी ओर है, हमारे साथ है, तो हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? वचन क्या कहता है? निरंतर प्रार्थना करने वाला जीवन होना चाहिए। वचन में लिखा है थिस्सलुनीकियों 5 में, अगर 5 अध्याय कुछ पद को 17-18 जब भी हम पढ़ते हैं, वहां पे 17 या 16 में हो सकता है, तो वहां पे लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इफिसियों की किताब में लिखा है पत्री में, लगातार प्रार्थना में लगे रहो। लूका 18 के पहले में लिखा है नित्य प्रार्थना करो और हियाव बांधना ना छोड़ो। हमें निरंतर प्रार्थना करने वाला जीवन होना चाहिए। इसका मतलब आज की कल बंद, ऐसा नहीं। रोज प्रार्थना में हमें जाना है, रोज हमें प्रार्थना का जीवन जीना है। जैसे कि हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, वो तीनों पहर को उसने चुनाव किया कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा। दानियल को देखते हैं, वो भी तीनों पहर प्रभु के पास जाया करता था, सुबह, दोपहर और शाम को। हालेलुया। आपको भी एक समय निकालना है परमेश्वर के साथ बातचीत करने का। आप रोज करके देखिए, आप सर्वशक्तिमान की उपस्थिति को आप महसूस करेंगे आप अपने जीवन में।
दूसरा कि हम शैतान को हरा सकते हैं। और तीसरा फायदा मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, याकूब 5 अध्याय के हम कुछ पद को पढ़ते हैं तो यहां पे 14 को पढ़ते हैं। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से तेल मल कर उनके लिए प्रार्थना करें। कलीसिया के सबसे बड़ों को, खास करके अगुओं को बुलाए। जो रोगी है वो तेल मल कर प्रार्थना करे, बीमारों के लिए तेल मल कर प्रार्थना करे तो रोगी क्या हो जाएगा, लिखा है चंगा हो जाएगा। प्रार्थना के द्वारा चंगाइयां आती है, प्रार्थना के द्वारा छुटकारे आते हैं, प्रार्थना के द्वारा परिस्थितियां बदलने लग जाती है। परमेश्वर के लोगों, अगर आप कोई प्रकार के रोग में, कोई प्रकार की समस्या में हो तो आप अपने अगुओं से प्रार्थना कराएं। प्रार्थना यहां पे लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठा कर खड़ा करेगा। कोई व्यक्ति खाट पर ही है, कोई व्यक्ति चल फिर नहीं पा रहा है, वो इतना बीमार है, इतना कमजोर हो चुका है। वचन कहता है परमेश्वर के प्यारो, प्रार्थना के द्वारा एक रोगी बचाया जाएगा। मैंने अपने मसीह जीवन में कई सारे लोगों को खाट से उठ के चलते हुए मैंने देखा है, जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी। आप भी देखे होंगे, मैं ऐसे लोगों को, कई लोगों को देखा हूं जिन्होंने उम्मीद छोड़ दिया था, वो उठकर चल भी नहीं पाते थे। परमेश्वर के लोगों, मैंने ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा था जो जीवन से परेशान हो चुके थे, जिन्होंने सब रिपोर्ट जो है उनके खिलाफत में थे, लेकिन प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के प्रार्थना के द्वारा कई खाट पे रहने वाले रोगी आज वो जीवित है और वो चल फिर रहे हैं। तो हम प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में चंगाइयों को ला सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा छुटकारों को लेकर आ सकते हैं। हमें प्रार्थना से हम चंगाई को पा सकते हैं। तीसरी बात है ये। और चौथी बात हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों उसी के पास में, और यदि उसने पाप भी किया है तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। प्रार्थना के द्वारा पापों की क्षमा मिल जाती है, प्रार्थना के द्वारा पापों की क्षमा मिलती है। परमेश्वर के लोग, आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा। कई बार ऐसा हो जाता है, मैं तो बहुत पापी हूं प्रभु, मैं क्यों जाऊं आपके पास, मैं कैसे जाऊं, मैं तो गुनाह मैंने की है। मैं आपको कहूं, प्रार्थना के द्वारा, सही रीति से प्रार्थना के द्वारा आपके हर एक पाप क्षमा हो जाएंगे। शैतान आपको जाने नहीं देगा तूने बहुत बड़ा पाप किया है, और देख पाप के कारण तेरे जीवन में बड़ी विपत्ति आई है। और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन के हर प्रकार के गंदगी को आपके जीवन से शुद्ध करेगा, आपको साफ करेगा। मैं आज कहना चाहता हूं मेरे भाई, तुम्हारा कैसा भी क्यों जीवन क्यों ना हो, प्रभु वो आपको साफ करना चाहता है, आपको पाक बनाना चाहता है, आपको शुद्ध करना चाहता है। प्रभु के चरणों में आए, प्रार्थना करें परमेश्वर के लोगों। हम याकूब में देखते हैं परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना से और क्या होता है। प्रार्थना के द्वारा हम देखते हैं, याकूब से ही एलिया ने जब प्रार्थना की तो बारिश होना बंद हो गया। हम प्रार्थना के द्वारा, हम परमेश्वर प्रार्थना को सुन के आसमान के बादलों को थमा देता है परमेश्वर के लोगों। और एलिया ने प्रार्थना की और बारिश होना बंद हो गया। प्रार्थना के द्वारा बारिश होना बंद हो जाएगा परमेश्वर के लोगों। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ट्राई मत मारते रहिएगा, नहीं तो अकाल ला देंगे किसानों के लिए। कई लोग बड़ा खुश हो जाते हैं, यानी पानी गिर रहा था, ओ मैंने प्रार्थना की और पानी रुक गया। भैया किसान तो मर गया, पानी की उम्मीद कर रहा था पड़ोस में। हालेलुया, है ना। सही समय में ही प्रार्थना करें। अभी बारिश आने दो, गर्मी के बाद में ऐसे गवाहियां कई सुनने मिलेगी यहाँ पे। मैं भीगने से, अरे भीग जाता क्या हो जाता, किसान का कल्याण हो जाता सही में। तो हम प्रार्थना के द्वारा बारिशों को भी थमाने की, परमेश्वर प्रार्थना से देखिए कितने बड़े कार्य करने के लिए तैयार है।
ये सब प्रार्थना करके ही प्राप्त की जा सकती है, बिना प्रार्थना करके प्राप्त नहीं की जा सकती है। और हमें एलिया को हम देखते हैं, जब उसने प्रार्थना की तो बारिश आरंभ हो गया। वो जब तक प्रार्थना नहीं कर रहा था तब तक बारिश बंद थी, और प्रार्थना किया, बारिश होना आरंभ हो गया, बारिश होना आरंभ हो गया। परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, मतलब आप समझ रहे हैं कि आप प्रार्थना की शक्ति से क्या नहीं कर सकते। परमेश्वर प्रार्थना करने वालों से कितना प्रसन्न होता है। ओ, ऐसा नहीं बोलेगा बेटा तू बहुत बड़ी बात मांग लिया है। वो प्रभु ये कहता मैं नहीं करूंगा, ऐसा परमेश्वर नहीं कहता है। ओ प्रभु प्रार्थना योद्धाओं के लिए आसमान में भी परिवर्तन को लेकर आता है। आज कारण क्या है कि हमारी प्रार्थना इतनी कमजोर क्यों हो चुकी है? उसका कारण है परमेश्वर के लोगों की हम सही रीति से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, उकता गए हैं, बोर हो चुके हैं प्रार्थना में। परमेश्वर के लोग हो, लेकिन जितनों ने प्रार्थना में बोर नहीं हुए वो बड़े बड़े कार्य प्रभु उनके द्वारा किया है। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पे हम 19 और 20 को पढ़ते हैं तो हम प्रार्थना के जरिए परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना के जरिए हम भटके वो को भी बचा सकते हैं, भटके वो को भी बचा सकते हैं प्रार्थना के जरिए। हम एक दिन हम प्रभु के दास मनोज लेंगुरे जी के गवाही को सुने कि उनके का पाप में जीवन, भटका में जीवन कैसे प्रभु के पास आया। पास्टर मनोज योगी की गवाही आपने सुना होगा कि कैसे उनकी माता की प्रार्थना से कैसे वो गलत जगह से बाहर आए। आप प्रार्थना के द्वारा भटके वो को, प्रार्थना के द्वारा आड़े टेढ़े लोगों को आप खींच कर अच्छे जगहों में ला सकते हैं। हमारी महिला हमेशा शिकायत करते रहती है, ओ मेरा पति नहीं सुधर रहा है, ओ मेरा पति नहीं सुधर रहा है। क्या आप प्रार्थना करते हैं? नहीं। क्या आप टीवी देखते हैं? हाँ। क्या मोबाइल कितने समय में चलाते हैं? 4 से 5 बार। और प्रार्थना 1 बार नहीं। तो कहां से परिवर्तन आएगा? हमारे परमेश्वर में कोई खामी नहीं है, खामी हम में है। वो देने के लिए तैयार है, लेकिन वो कहता है वचन कि मांगो, प्रार्थना करो, सही रीति से प्रार्थना करो। हमारी सोच कैसी होती है, ओ फलाना अगुआ प्रार्थना करेगा। प्रभु चाहता कि आपका हर एक व्यक्ति प्रार्थना योद्धा बने, हर एक व्यक्ति प्रार्थना करना आना चाहिए, हर एक लोग प्रभु से मांगना आना चाहिए। जिन्होंने किया उन्होंने पाया, उन्होंने देखा अद्भुत कार्यों को। परमेश्वर के लोगों, सच में ये वचन आपको बड़ी शक्ति दे रही है कि आप प्रार्थना के जीवन में आए। ये वचन आपको बड़ा बल दे रहा है कि आप शैतान से लड़ने वाले योद्धा बन जाएंगे। परमेश्वर के प्यारों, एक भटका व्यक्ति, हम कितने चीजों को हमने देखा। पहला बुद्धि, दूसरा चंगाई, तीसरा पाप के क्षमा, चौथा बारिश रोकना, पांचवा बारिश करना, छठवां ने देखा कि एक भटके हुए व्यक्ति को क्या करना, प्रार्थना के द्वारा उसका भटका हुआ जीवन सुधर जाएगा। तो प्रार्थना करें परमेश्वर के लोगों। और हम और देखते हैं प्रार्थना के फायदे। हम सिमसोन के जीवन से देखते हैं। सिमसोन प्रभु की आज्ञा को तोड़ने के कारण, किसको तोड़ने के कारण? परमेश्वर के प्यारों, सिमसोन के बारे में 16-28 न्यायों में वहां पे हम सिमसोन को देखते हैं, उस प्रार्थना की। और कैसे समय में प्रार्थना की आपको पता है? सिमसोन को ये आज्ञा मिली थी उनके फैमिली वालों को, और सिमसोन जानता था कि ये बाल कटना नहीं चाहिए। जिस दिन कट गया उस दिन काम होना बंद हो जाएगा। और सिमसोन प्यार मोहब्बत के चक्कर में दलीला को उसने अपना भेद बता दिया, और दलीला ने उसकी बाल को कटवा दी। और वचन क्या कहता है? जैसे ही बाल कटा प्रभु उसको छोड़ के चला गया। छोड़ के जाने के बाद शत्रु लोग आकर उसे पकड़ लिए, नहीं पहले ही पकड़े, और उनके बाल को शत्रुओं ने पकड़ा। और पकड़ने के बाद परमेश्वर के लोगों, हुआ क्या? ऐसा हुआ कि शत्रुओं ने उसके आंखों को फोड़ डाला, क्योंकि सिमसोन से ये बहुत ही ज्यादा परेशान थे। चैन से रहने नहीं दे रहा था सिमसोन फिलिस्तीन लोगों को। हालेलुया। वो 1000 सैनिकों को उसके पास भेज दिए थे, लेकिन वो हजारों सैनिक को मार दिया था परमेश्वर की सामर्थ से।
उनके खेतों को बर्बाद कर दिया था, उनके लोगों को खत्म कर दिया था। फिलिस्तीन बहुत ही ज्यादा परेशान थे और प्रभु ने जो बात कही थी सिमसोन ने उसे तोड़ दिया और इस कारण वचन कहता है यहोवा उसे छोड़ के चला गया। ये परमेश्वर के लोगों इसका तमाशा बना, इसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार किया गया क्योंकि फिलिस्तीन बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि परमेश्वर ने छोड़ दिया था इसे, इसलिए इसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। मैं आपको बताऊं, जिस दिन परमेश्वर आपको छोड़ देगा आपकी स्थितियां दयनीय हो जाएगी। आप अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे आपदाओं को देखेंगे जो आपने कभी भी नहीं देखा। सिमसोन को तमाशा बनाने के लिए एक बहुत बड़े घर में लाया गया और घर में लाने के बाद परमेश्वर के लोगों 16:28 को आप जरूर निकालेंगे, न्यायियों में 16:28 आप मत पढ़े, भले लिख सकते हैं। और सिमसोन ने बुरी हालात में परमेश्वर से प्रार्थनाएं की, बुरी हालात में प्रार्थना की, परमेश्वर आप मेरी सुधि ले। पढ़ दो सीमा जी, मेरी सुधि ले। उसने वचन तोड़ा था और उसके साथ हुआ भी बुरा, और उन हालातों में सिमसोन ने पर प्रभु के पास गया। कई बार हमने गलती की है, हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, भटक जाते हैं, हम नहीं जाएंगे, हम ठीक नहीं है, लेकिन उससे समाधान होने वाला नहीं है और भी आप जकड़े जाएंगे। हालेलुया। आप सही समय में खुदा के पास आए, ये मुश्किल जैसे चीजें आपको पकड़ के रखी है, प्रभु आएगा आपको छुड़ाने के लिए, प्रभु आपको ही उससे लड़ने की शक्ति देगा। पढ़ दो सीमा जी। तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, सिमसोन ने यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे, अब की बार मुझे शक्ति प्रदान कर प्रभु, कि मैं अब मुझे सामर्थ्य, मैं जो सामर्थ्य अपनी गलतियों के कारण खो दिया है, अब मुझे वो शक्ति दे। हाँ, कि मैं पलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। हाँ, पलटा ले सकूं पलिस्तीनी से। हाँ। अब सिमसोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को, हाँ, जिनसे घर संभला हुआ था, हाँ, पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। हाँ। और सिमसोन ने कहा, पलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला। हालेलुया। ताली बजाए, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के लोगों, सिमसोन बहुत बुरी परिस्थितियों में है। हो सकता है आज आपकी स्थितियां बहुत बुरी हो सकती है, लेकिन सिमसोन ने प्रार्थना करके परमेश्वर की शक्ति को पाया। और एक बहुत बड़ा घर था और उस बड़े घर में हजारों फिलिस्तीन थे। क्यों ऐसा बोल सकता हूं? क्योंकि उसने 1000 फिलिस्तीन को मारा। उससे पहले भी बहुत सारे लोगों को मारा था और मरने के समय उसने मारा था वो ज्यादा था, लिखा है। हालेलुया। और एक बड़ा खंबा, जिसका मुख्य जो खंबा था जो पूरे घर को संभाल के रखा था, उसने उस खंबे को, जरा सोच सकते हैं, जहां बहुत बड़ा घर था, हजारों की भीड़ थी और उसको वो नामुमकिन था, उस खंबे को हिलाना डुलाना नामुमकिन था। लेकिन जब प्रभु की शक्ति उस पर आई, प्रार्थना करने के बाद में उसने खंबे को दोनों हाथ से धक्का दिया और वो खंबा से पूरा घर घिर गया। हालेलुया। ये है प्रार्थना की शक्ति परमेश्वर के लोगों, ये है प्रार्थना की शक्ति। अगर आज आप बहुत सारी चीजों में जूझ रहे हैं तो उसका कारण आप ही है, क्योंकि आपने परमेश्वर से प्रार्थनाएं नहीं की, आपने दुआ परमेश्वर से आपने नहीं की। परमेश्वर आपके लिए महान चीजों को रखा है, आपने तब तक उसे प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे। ये बहानाबाजी छोड़ दीजिए, मुझे प्रार्थना नहीं आता। आप यीशु के चेलों के जैसे कहे, प्रभु यीशु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, यीशु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ, यीशु
यीशु मसीह के चेले लोग कभी मुर्दे को जिंदा करने वाली बात को मुझे सिखाते, आप और मैं रहते तो शायद ऐसे ही बोल देते, क्योंकि बहुत बड़ा काम है मुर्दों को जिंदा करना। हालेलुया। ओ लंगड़ों को चला दे, ऐसा उसने प्रार्थना करने शक्ति को नहीं मांगा। बड़े बड़े काम करने के लिए उसने चीजों को सीखा, ऐसे करके उन्होंने यीशु मसीह से नहीं कहा। एक ही बात यीशु मसीह से कहा, मुझे प्रार्थना करना, हमें प्रार्थना करना सिखा, क्योंकि वो जानते थे प्रार्थना करने वालों के लिए सब कुछ होता है। प्रार्थना करने वालों के लिए सब कुछ होता है, वो जान गए थे। इसलिए उन्होंने कहा, प्रभु यीशु हमें प्रार्थना करना सिखा। आप भी सब कुछ देखना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, हम और देखते हैं 2 कुकर्मियों के बारे में, लूका में शायद 23 अध्याय में हो, आप घर में पढ़िएगा। यहाँ 2 कुकर्मी लोग क्रूस पे चढ़े हुए हैं और यीशु मसीह को भी क्रूस पे लटकाया गया है। पापी कुकर्मी व्यक्ति वो कहता है कि आप मसीह हो, निंदा करने के नाम से, निंदा करने के हिसाब से यीशु से उसने बातें की। क्रूस पे चढ़े, यीशु भी क्रूस पे चढ़े, ये डाकू भी क्रूस पे चढ़े हुए हैं। और क्या हुआ परमेश्वर के लोगों, कुकर्मी क्या बोलता है कि तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा और हमको भी बचा। हालेलुया। लेकिन एक कुकर्मी, एक डाकू जो जीवन भर पाप किए हुए थे, उसने उसको चुप करवाया कि तू परमेश्वर से नहीं डरता। हम जो आज क्रूस पे चढ़े गए हैं उसका कारण यह है कि हमारा काम सही नहीं था, हमारा काम ठीक नहीं था, इसलिए हम क्रूस पे चढ़े हैं। लेकिन प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़े हैं, वो उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया कि उन्हें क्रूस पे चढ़ाया जाए। और वही व्यक्ति कहता है, यीशु अपने राज्य में जब आए, वो प्रार्थना करता है, कहूं तो मौत पास में है, और उस मृत्यु के समय वो प्रार्थना करते हैं, यीशु अगर आप अपने राज्य में आए तो आप मुझे मत भूलिएगा। हालेलुया। एक छोटी सी प्रार्थना, और यीशु ने कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जो जीवन भर पाप करने वाला कुकर्मी, जीवन भर आड़ा टेढ़ा पाप करने वाला व्यक्ति, ऊपर में हेडिंग में लिखा है वो पश्चाताप के साथ, क्योंकि उसने ये कहा, क्योंकि उसने अपने पाप को माना कि हम तो कि आज क्रूस पे चढ़े, उसका कारण है कि हम गुनहगार हैं। लेकिन ये यीशु मसीह नेक है। उसने अंतिम समय में प्रभु से प्रार्थना की, ओ प्रभु यीशु से स्वर्ग लोक लेकर गए। प्रार्थना की सामर्थ। परमेश्वर के प्यारे कलीसिया, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना का जीवन आपका है। आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के लोगों, तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के द्वारों को भी खोलेगा, स्वर्ग के द्वारों को खोलेगा। वो सबसे बड़ी आशीषों को भी आपको देना चाहता है प्रार्थना के द्वारा। हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना के द्वारा होता क्या है। हन्ना के बारे में, वो बहुत दुखी महिला थी, क्योंकि वो बांझ थे, उसके पास बच्चा नहीं था, वो बहुत दुख का जीवन जी रही थी। आज हो सकता है आप बहुत दुखों के साथ यहां पे बैठे हुए हो, लेकिन वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ी। वो प्रार्थना करती थी, प्रभु मेरे दुखों को दूर कर। वो बहुत पीड़ित थी, उसका अपमान होता था, इसके कारण उसकी निंदा होती थी, उसको सताया जाता था। लेकिन इस निंदा और अपमान में हन्ना प्रार्थना करती थी। एक दिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसके सारे दुखों को आनंद में बदल दिया, उसके दुखों को आनंद में बदल दिया। परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना के द्वारा देखते हैं परमेश्वर के लोगों, आयुब 40:10 को, 40:10 को हम देखते हैं, वहां पे आयुब भी उसका सब कुछ छिन चुका है, उसका सब कुछ छिन चुका है। सिर में फोड़े से लेके पैर के तलवे तक
फोड़े ही फोड़े, फोड़े ही फोड़े, फोड़े ही फोड़े। ओ उसके बच्चे खत्म हो चुके थे, उसके खेती किसानी छीन ली गई थी, उसके सारे जानवर मर चुके थे। अगर मैं कहूं तो आपसे बढ़कर दुखित कोई है तो वो आयुब है। आयुब है। आयुब ने अपने जीवन में सब कुछ खोकर, सब कुछ खोया हुआ है, लेकिन जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, प्रभु का वचन कहता उसके सारे दुखों को प्रभु ने दूर कर दिया। पढ़ दो सीमा जी, सारे दुखों को दूर कर दिया। 42 जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, हाँ, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर सारा दुख दूर कर दिया। क्या करने के कारण? क्या करने के कारण? पीछे वालों, क्या करने के कारण? तो क्या करेंगे आप? प्रार्थना। प्रभु ने सारा दुख प्रार्थना के कारण दूर किया। आप कोई भी दुखित और पीड़ित यहां पे बैठा हुआ हो, आप किसी चीज से परेशान होंगे, शायद आपके दुखों को कोई समझ नहीं रहा होगा, आप किसी को समझा रहे वो समझ नहीं रहा होगा, आपके हालात ठीक नहीं होंगे, आपकी परिस्थितियां बदल नहीं रही होंगी, लेकिन अय्यूब ने प्रार्थना किया, दुख के समय में प्रार्थना किया। ओ परमेश्वर उसके सारे दुखों को दूर किया। कई बार हम प्रभु के पास आते हैं, हम प्रार्थना करना नहीं जानते, हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं। हम वो कोई भाई प्रार्थना करेगा, वो बहन प्रार्थना करेगी, आप स्वयं प्रार्थना करने वाले बने। और मैं जब मसीह जीवन में आया तो मैं अपनी समस्याओं के लिए स्वयं प्रार्थना किया। मुझे याद है, मैं अपनी समस्याओं के लिए जब शुरुआती दौर में मैंने किसी पासवान से प्रार्थना नहीं करवाई, मैंने प्रभु के दासों से तभी प्रार्थना करवाई जब मैं सेवा में बढ़ सकूं। समस्या के लिए मैंने प्रार्थनाएं की, प्रभु ने हर एक समस्याओं से मुझे बाहर किया। आप बोले प्रार्थना करें, मुंह खोलकर प्रार्थना करें। क्या बोलता है दाऊद? मैं पुकारूंगा, मैं चिल्लाऊंगा, मैं तेरी दुहाई दूंगा। यहां के कई सारे लोग गूंगे लोग, सच में मैं ऐसा बोलकर भी नहीं डरता इस विषय में। हम प्रार्थना करने नहीं आता हमें, क्योंकि आप जब दुखित होते हैं मुझे पीड़ा होती है, जब आप समस्या में रहते हैं मैं तब तकलीफ मुझे होती है। आप सबको प्रार्थना करने आना चाहिए, आप सबको प्रार्थना करना आना चाहिए। आप भाई बहनों से बोले आप मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। आप अपने परिस्थितियों को बदलते हुए आप देखेंगे। और मैं प्रार्थना के फायदे में आपको बताना चाहता हूं। अय्यूब ने प्रार्थना की, जितना शैतान ने उसको छीन लिया था, उसकी संतान, उसके पशु, उसके घर, जो चीजें उसने छीन लिया था, अय्यूब ने प्रार्थना करके दुगुना पाया। हालेलुया, दुगुना प्राप्त किया उसने। प्रार्थना करने के बाद ही जो चीज छीन चुका था, शैतान ने जो छीन लिया था पूरी रीति से, अय्यूब ने प्रार्थना करके ही उन चीजों को प्राप्त किया। प्रभु ने कहा इस दौर में, इस समस्या में तो प्रार्थना कर। प्रभु ने उससे कहा, मित्रों के लिए प्रार्थना की, वो अपने लिए भी नहीं किया। हम दूसरों के लिए प्रार्थना के लिए दौड़ जाना है। ओ कितना किलोमीटर दूर है, आपको दौड़ जाना है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के लोगों, जितना आप पाना चाहेंगे परमेश्वर के लोगों, उससे ज्यादा परमेश्वर दूसरों के लिए प्रार्थना करने के कारण आपको देगा। हालेलुया। चाहे आपको इसके लिए मेहनत करना पड़े। मैं पिछले समय घनश्याम भैया के पास पहुंचा, अस्पताल में प्रार्थना करने के लिए। ओ हमारे प्रिय भैया अस्पताल में एडमिट है। परमेश्वर के लोगों, सांस लेने में परेशानी थी, चल फिर नहीं पा रहे थे, इतना बीमार हो चुके थे। परमेश्वर के प्यारी कलीसिया, वो कुछ खा भी नहीं पा रहे थे, हाथ पैर हिलाना मुश्किल हो रहा था। परमेश्वर का धन्यवाद, मैं
उनके पास पहुंचा। प्रभु का धन्यवाद, जिस दिन पहुंचा उस दिन उनके ऑक्सीजन को खोला गया था। जो हमारे भैया लोग वहां पे थे उनको ही पता नहीं था कि ऑक्सीजन खुल गया। उन्होंने ही बताया ऑक्सीजन खुला है, उसका ऐसा लगा हुआ था, यहां से खोल दिया गया था ट्रायल के लिए। हम चाह रहे थे कि वो कब से खुले, लेकिन ट्रायल के लिए कि अगर ये सही से ले रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, पूरा खोल देंगे। ट्रायल के लिए खोल दिया गया था। और प्रभु का धन्यवाद, जब मैं घर लौटा दूसरे दिन हेमंत भैया ने कहा वो पूरा पाइप निकाल दिया गया है, अब सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है। मैं उनके पास जाने के बाद मैंने प्रार्थना की थी, प्रभु परिस्थितियों को बदली। प्रार्थना के द्वारा प्रभु कार्य करेगा। परमेश्वर के प्यारी कलीसिया, प्रभु आपके सारे दुखों को दूर करना चाहता है। कभी भी किसी के लिए प्रार्थना के लिए हो, आप आगे जाइए। आप अपने लिए मांगेंगे, मैं आपको कहूं उससे ज्यादा परमेश्वर तब आपको देगा जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे सबसे ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप अपने लिए प्रार्थना करना बंद करूं। आपके लिए करना है। आप जैसे अपने लिए आधा घंटा आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो 1 घंटा आप दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। सारे पास्टरों की याद करते हुए प्रार्थना कीजिए। विश्वासी गणों के लिए प्रार्थना कीजिए। वचन कहता है आप दूसरों को सींचेंगे, खुदा तुम्हें सींचेगा, बढ़ाएगा। लेकिन बड़ी दुख की बात है, आज खुद के लिए प्रार्थना करने का समय नहीं है। बड़ी दुख की बात है, लोग अपने लिए प्रार्थना नहीं कर पाते। वो अपने लिए समय नहीं निकालते, वो क्या दूसरों के लिए समय निकालेंगे। इनके लिए मैं कहूं तो दरवाजा बंद जैसे मुझे दिखाई पड़ रहा है। एक बहुत बड़ा दरवाजा बंद जैसे मुझे दिख रहा है, जो दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते। मैं अभी अपने खुले आंख से इसलिए बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं ये काले से दरवाजा जो है बंद पड़ा हुआ है उनके लिए, और वो बहुत मजबूत दरवाजा मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते। इसलिए कई सारी चीजें आपकी जिंदगी में आ नहीं पा रही है। मैं उस दरवाजे में देख रहा हूं, एक भी गैप नहीं है, एक भी गैप नहीं है, केवल अंधकार देख रहा हूं। अंधकार 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 देख रहा हूं, और उसमें ऐसा चीज नहीं है जिससे हम उस दरवाजे को खोल सके। हालेलुया। बहुत कड़क लगा हुआ है दरवाजा, कि वो दरवाजा इस बात को प्रकट करता है कि आपके लिए, आशीषों के लिए बहुत कड़े रूप में दरवाजे लगे कि वो आपके पास ना आ सके। वो तभी खुलेगा, वो एक चाबी है, वो चाबी ये है, दूसरों के लिए प्रार्थना। दूसरों के लिए प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, मैं इस जगह से कई बार आपको कहा, मैंने जो मांगा नहीं प्रभु ने मुझे दिया। उसका कारण है दूसरों के लिए प्रार्थना कर। मैं घनश्याम भैया के लिए वहां से प्रार्थना करके आ गया। मुझे क्या जरूरत है घर में प्रार्थना करने की। मैं रात्रि परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था, घनश्याम भैया को लेकर प्रार्थना कर रहा था। हमें बोझ रखना चाहिए लोगों के लिए प्रार्थना के लिए। बोझ है ही नहीं है। बोझ केवल अपने परिवार को लेकर चल रहे हैं, बस परिवार के लिए प्रार्थना है। यही तो कारण है कि हम उसके हिसाब से प्रार्थना नहीं करें। आप कर भी लो आधा 1 घंटा, आप रिजल्ट नहीं देखोगे। आप समय निकाले अपने भाई बंधुओं के लिए प्रार्थना करने के लिए, जो नाश है उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, जो यीशु को नहीं जाना है उनके लिए, जो कलीसिया के लोग भटक गए उनके लिए आप समय निकाले प्रार्थना करने के लिए। प्रभु उन व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर उनके लिए द्वार नहीं खोलेगा। प्रार्थना करे परमेश्वर के प्यारी कलीसिया, विश्वास से मांगे, प्रभु आपके लिए करेगा। विश्वास से मांगे, वो आपके लिए करेगा। 16 अध्याय यूहन्ना लिखा लें। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा आनंद पूरा होता है, हमें आनंद मिलता है। प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु उसे हमने जो मांगा है उसे प्रभु हमारे लिए पूरा करता है। अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। उनके लिए जो प्रार्थना नहीं करते, मांगो
तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। हालेलुया। हो सकता है आज प्रभु से मांग रहे हैं। हन्ना के जीवन में देख लेते हैं, दुख दुख दुख, पीड़ा पीड़ा पीड़ा, निंदा निंदा निंदा। जब 5 से आजादी मिली, वो आनंद को प्राप्त की। हालेलुया। आनंद को प्राप्त की परमेश्वर के लोगों। आपका दुख आनंद में प्रार्थना के द्वारा बदल दिया जाएगा। हालेलुया। आप प्रार्थना के द्वारा विजय में आ रहे हैं। प्रार्थना के द्वारा आप विजय में आ रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं विनोद दादा के लिए कि वो अपना समय निकाल कर इन दिनों लोगों के लिए प्रार्थना में लगे हुए हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है प्रभु के जन के द्वारा। मैं हमेशा सीमा जी से कहते रहता हूं, हमारे विनोद दादा के जीवन में है बढ़ोतरी। मैं विशाल दादा के लिए मैं तारीफ कर रहा था। हमारे विशाल दादा ने रात्रि जो बात कही मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ही बात में उन्होंने हामी भरी। परमेश्वर के लोगों, सच में ऐसे प्रभु के दास हैं जो बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में समय निकालते हैं, प्रार्थना में समझते हैं गंभीरता को। परमेश्वर आने वाले समय में ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर बड़े कार्यों को प्रकट करेगा। प्रभु आपके आनंद को पूरा करेगा, आपके आनंद को पूरा करेगा। कलीसिया, हम फिलिपियो 4:6 को एक बार और फिर से पढ़ें। प्रार्थना करने के द्वारा आपको शांति मिलेगी। क्या चाहिए आपको सबसे ज्यादा? हम यीशु में आए थे शांति को ही ढूंढते हुए। चीज था, शांति नहीं था भी, वो चला भी गया। हम यीशु के पास आए थे शांति, कहीं से भी मिल जाए शांति हमें। कई लोग प्रभु के पास आते हैं तो उनको शांति की जरूरत होती है। वो बोलते हैं हमें शांति चाहिए, हमारे लिए शांति के लिए प्रार्थना करो। हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो। कलीसिया, जो भी हो, कोई भी टेंशन हो, टेंशन लेने का नहीं। हालेलुया। करने की क्या जरूरत है? पढ़ने तो दो उधर। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, प्रार्थना विनती के द्वारा, धन्यवाद के साथ परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु के पास उपस्थित होना है। प्रभु, टेंशन है आज, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। क्योंकि टेंशन को खत्म करने वाले आप हैं। उसको दे दो, अपना बोझ उस पर डाल दो, वो तुम्हें क्या करेगा? लिख संभालेगा। धन्यवाद करना है प्रभु, जो भी बातें हैं प्रभु तेरी महिमा हो, क्योंकि आप हमारे लिए भलाई के लिए कार्य करते हैं। तो आज किसी भी चिंता आपके पास हो कि आपको शायद आपका काम नहीं चल रहा है, पैसों की जरूरत हो, कोई बीमार हो, घर में समस्या हो, कोई घर में आड़े टेढ़े लोग हो, कोई पियक्कड़ हो आपके बीच में, या कोई गुंडागर्दी कर रहा है आपके परिवार में, हो सकता है आप अकेले हो, आपके जीवन में सुधार नहीं आया है, तो करना क्या है? इन सारी चिंताओं में निवेदन, विनती, दूसरा में प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ कहां उपस्थित होना है? कैसे जाते हैं परमेश्वर के पास? कैसे जाते हैं परमेश्वर के पास? प्रार्थना के द्वारा जाते हैं जी। किसके द्वारा जाते हैं? प्रार्थना। प्रभु, प्रार्थना किए आप प्रभु की उपस्थिति में आ जाते हैं। प्रार्थना में बैठना है अगर कोई मामला हो। और वचन क्या कहता है उसके बाद? तब परमेश्वर की शांति, तब जब आप प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे, विनती करेंगे, निवेदन करेंगे, तब परमेश्वर की शांति, खुदा की शांति, जो सारी समझ से परे, कोई मनुष्य की शांति नहीं, खुदा की शांति, खुदा की शांति जो सबसे परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों में आ जाएगा। और क्या लिखा है? सुरक्षित। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। उसका कार्य आपके जीवन में आरंभ हो जाएगा। परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, प्रार्थना योद्धा होना है। ये डरपोक प्रार्थना करने वाले लोग आज सुधर जाओ। ओ शर्माने वाले प्रार्थना वाले लोग संभल जाओ, क्योंकि तुम करके भी कुछ नहीं पा रहे हो।
मैंने पिछले बार बोला भाइयों के लिए प्रार्थना करो, इतना शर्मने वाले लोग हैं क्या बताओ। पहले मंजन करते तो शर्म नहीं आता था, बुराई करते थे तो शर्म नहीं आता था, हाँ गाली बकते थे तो शर्म नहीं आता था। प्रार्थना के लिए शर्म, बुरे चीजों के लिए शर्माते नहीं है, गलत अच्छी चीज के लिए शर्माते रहते हैं। आज फिर से अभ्यास करें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। आयुब ने सारा दुख, वो कह सकता मैं क्या प्रार्थना करूं प्रभु, मेरे जीवन में फोड़े पड़े हुए, मेरे जीवन से सब कुछ छीन गया, मैं क्या बनाऊं उसका। हमारा आड़ा टेढ़ा ये सब शैतान सिखाता है। कौन सिखाता है जी? शैतान सिखाता है। मैं आज कहना चाहता हूं, आज आपको लड़ना है अपने आप से। प्रार्थना करने के द्वारा कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, आप उसे हरा सकते हैं। यीशु ने कहा ये जो जाती है ये दुष्ट आत्मा है, बिना प्रार्थना उपवास के नहीं जाती है। हर एक दुष्ट शक्तियों को आप हरा सकते हैं, बड़े से बड़े गढ़ों को तोड़कर खत्म कर सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते पास्टर जी वो बहुत शक्तिशाली है जो मेरे खिलाफ में है। अरे तुझे पता नहीं है प्रार्थना से कितना बड़ा काम हो सकता है। आप बड़े से बड़े जड़ों को उखाड़ कर फेंक सकते हैं, बड़े से बड़े पेड़ों को जो फैलाए हुए उसे आप खत्म कर सकते हैं प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा। प्रभु इंतजार कर रहा है कि आप मांगे और वो आपको दे। इसलिए यीशु को कहना पड़ा, मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए द्वार खोले जाएंगे। सही रीति से प्रार्थना करना चालू कीजिए। आज परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को बिल्कुल साफ कर लें। आज अपने बंद द्वारों को खोलना चालू करें। आज वो चाबी है जो प्रार्थना के द्वारा आप अपने जीवन में बड़े बड़े चीजों को खोल सकते हैं, बड़े चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। वो बड़े चीजों को प्रभु देगा, ऐसे ऐसे चीजों को देगा जिसकी हम कल्पना नहीं किए हैं। और क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना करने वालों से बहुत प्रसन्न हो जाता है। एलिया की प्रार्थना को सुनकर प्रभु ने बारिश भेज दिया। प्रार्थना करने के द्वारा हम देखते हैं 7:14 दूसरे इतिहास में हमारे देश पर आशीष आती है। तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, ऐसा प्रभु कहता है। प्रार्थना के कारण प्रभु हमारे पूरे देश में आशीष देना चाहता है। मैं आपको जितना भी प्रार्थना के बारे में बड़ा लिस्ट है जो मैं आपको बताते जाऊंगा, प्रार्थना के बड़े बड़े काम। लेकिन समय हो चुका है, इसलिए हम सब अपने स्थान में खड़े हो। लीडर वाले है ना, एकदम साहसी लोग, प्रार्थना योद्धा लोग, ना शर्माने वाले लोग, हिम्मती लोग, है ना, प्रभु से प्यार करने वाले लोग, प्रभु से प्रेम करने वाले लोग। वो चाहे छोटा हो चाहे बड़े हो, छोटे बड़े सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, लजाएंगे नहीं।